बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए झटपट चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट चिकन करी मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए जल्दी से झटपट चिकन करी की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। झटपट चिकन करी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है और अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लूंगी और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है 1/4 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं शामिल करूंगी, आपको बताती चलूं कि मेरे पास है एक बड़े साइज का प्याज बिल्कुल रफ कट किया हुआ। ये मैंने रफ कट क्यों किया है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें रफ कट किया हुआ प्याज शामिल कर दूंगी और प्याज को मैं गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लूंगी ऑयल में। जितनी देर प्याज गोल्डन हो रहा है मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है एक ब्लेंडर जग और फिर है मेरे पास 2 बड़े साइज के रफ कट किए हुए टमाटर। इस ब्लेंडर जग में मैं इन टमाटरों को डाल दूंगी। आप देख सकते हैं इनको भी मैंने फाइन कट या चॉप नहीं किया बल्कि रफ कट किया है। आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है तो मैं इसे तकरीबन आधा मिनट मजीद फ्राई कर लूंगी और फिर मैं निकाल के डाल लूंगी जूसर ब्लेंडर में जिसमें मैंने टमाटर कटे हुए डाले हैं। अब आपको राज समझ आ गया होगा कि क्योंकि मैं इन दोनों चीजों को ब्लेंड करूंगी तो इसलिए इस रेसिपी का नाम है झटपट चिकन करी। अब मैंने फ्राई प्याज को ब्लेंडर जग में डाल दिया है, इसे मैं कुछ देर ठहर के ब्लेंड करूंगी। तब तक कर लेते हैं अपना थोड़ा सा कुकिंग का काम। मेरे पास है 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था। ये तीनों चीजें मैं साथ ही शामिल कर दूंगी। आंच को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। इन तीनों चीजों का कच्चापन खत्म कर लेने के बाद मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 1 अदद चिकन जिसमें से मैंने बाजू और पसली के पीस निकाल लिए हैं और जो साफी गोश्त है वो सारा मैंने रख लिया है। अब हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्चें पक चुके हैं तो अब मैं साथ ही से शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो आप फुल चिकन से भी इसे पका सकते हैं। मेरे घर में ज्यादातर सिलेक्टिव पीसेस खाए जाते हैं तो इसलिए मैं सिलेक्टिव पीस से बना रही हूँ। चिकन शामिल कर लेने के बाद मैं चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे फ्राई कर लूंगी। जितनी देर चिकन का कलर चेंज हो रहा है मैं आपको कुछ ड्राई स्पाइसेस के बारे में बताती चलूं जो मैं इसके फौरन बाद शामिल कर दूंगी। एक चाय का चम्मच है मेरे पास जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भर के नमक, आधा चाय का चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर। अब ये तमाम चीजें मैं शामिल कर दूंगी क्योंकि चिकन का कलर चेंज हो चुका है अच्छा खासा। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को चिकन के साथ भून लूंगी ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। मसाले भून चुके हैं तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा गिलास पानी। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद मैं ढक्कन ढक के कुछ देर पकने के लिए रख दूंगी चिकन को ताकि हमारा चिकन भी साथ साथ गलता रहे। और अब मैं टमाटर और प्याज को ब्लेंड कर लूंगी जो कि मैंने फ्राई करके रखा था और टमाटर मेरे कच्चे थे तो मैं इन दोनों को ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं ब्लेंडर को स्टार्ट कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन सा टमाटर और प्याज ब्लेंड होना शुरू हो चुका है। अब मैंने मशीन को ऑफ कर दिया है और जग को मैं अनलॉक कर लूंगी और आपको दिखाऊंगी जो फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। यही है वो झटपट तरीका जिससे कि वर्किंग वुमेन भी फायदा उठा सकती हैं। इस तरह से जब वो सालन पकाएंगी तो उनका टाइम भी बचेगा। टमाटर और प्याज को अब मैं शामिल करूंगी पकते हुए चिकन में, तो ढक्कन हटाकर मैं देख लेती हूँ। क्योंकि इसमें कोई भी चीज कच्ची नहीं है तो इसलिए मैं पानी सूखने का वेट नहीं करूंगी, साथ ही मैं मिक्सचर को शामिल कर दूंगी। जब भी कोई मेरा बच्चा मुझसे अचानक फरमाइश कर दे, खसूसन मेरी छोटी बेटी,
कि उन्होंने मेरे हाथ की चिकन करी खानी है, तो फिर मैं इसी तरीके से तैयार करती हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास कम होता है और अचानक की फरमाइश में फिर मुझे झटपट चिकन करी पकाना पड़ता है। अब मैं आंच को तेज कर दूंगी, ताकि जो ये टमाटर हैं वो तो कच्चे थे, सिर्फ प्याज पका हुआ था। टमाटरों को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी चिकन के साथ। मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ कि कितनी बेहतरीन सी क्रीमी सी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। कोई भी बीच में साबुत प्याज या टमाटर नहीं है। अब मैं इस सारे मसाले को भूनूंगी ऑयल के ऊपर आ जाने तक। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है और ग्रेवी हमारी थिक हो चुकी है। इसमें जितना भी पानी था सारा वो खुश्क हो चुका है। और अब इस पॉइंट पर मैं डालूंगी तकरीबन 1 गिलास पानी, क्योंकि ये चिकन करी है तो इसमें शोरबा बनाना ज़रूरी है। अब मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। अगर आप मज़ीद शोरबा भी बनाना चाहें तो इसमें इतना मार्जिन है कि आप आधा गिलास पानी मज़ीद भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा चिकन भी अच्छे से गल चुका है और मसाले भी सारे पके हुए हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ हल्के दम पे 10 मिनट के लिए इसे रख दूंगी, ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखा दूं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी, ले लूंगी एक सर्विंग बॉल और आपको मैं एक सर्विंग बॉल में ये सालन डाल के भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी झटपट चिकन करी। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें। तो जनाब, फिर कैसी लगी मेरी आज की झटपट चिकन करी की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।